छठवां प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। यहाँ पे एक चतुर्भुज दिया गया है ABCD, यह एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर व समांतर होती हैं। अब क्या कह रहा है, इसका जो विकर्ण AC है, ये AC कोण A को समद्विभाजित करता है। ये वाला भाग इसके बराबर है, तो इसको कोण 1 माने तो कोण 1 बराबर है कोण 2 के। ये दिया गया है। अब हमको क्या सिद्ध करना है कि यह कोण C को भी समद्विभाजित करता है और दूसरा ABCD एक समचतुर्भुज है। तो सबसे पहले हम ये सिद्ध करेंगे कि यह वाला रेखाखंड, ये जो विकर्ण है AC, कोण C को भी 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये जो कोण है बराबर है। चलिए इसको 3 मानते हैं और इसको 4 मानते हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण 3 बराबर है कोण 4 के। और जब कोण 3 4 के बराबर हो जाएगा तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि AC कोण C को भी समद्विभाजित करता है। तो चलिएगा कैसे हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालेंगे दिया है में क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है, इतना बात लिखेंगे। उसके बाद में दूसरा हेडिंग डालेंगे सिद्ध करना है। जो चीज सिद्ध करना है उसको लिखेंगे। तो ये दोनों चीज आपको लिख देना है, फिर उसके बाद में हम हल करेंगे। तो चलिएगा 2 हेडिंग आप डालिएगा, हम तीसरा हेडिंग उपपत्ति से हम हल करते हैं। उपपत्ति। अब देखिएगा यहाँ पे कोण 1 बराबर कोण 2 दिया गया है। कोण 1 बराबर कोण 2 हम लिख सकते हैं, इसको समीकरण 1 मानेंगे। कैसे हमने कोण 1 के बराबर कोण 2 लिखा है, ये प्रश्न में दिया है। कहा गया था कि AC कोण A को समद्विभाजित करता है, तो इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2। उसी तरह से हम लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 4। अभी बता रहे हैं कैसे, कोण 1 बराबर कोण 4, इसको समीकरण 2 मानिए। देखिएगा कोण 1 कोण 4 के बराबर कैसे है, यह एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर व समांतर होती हैं। तो ये भुजा इसके समांतर है और ये तिर्यक रेखा है। तो इस तरह से ये कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण है। उसी प्रकार ये वाली भुजा इसके समांतर है, तो ये वाला कोण इसके बराबर है। कोण 2 बराबर है कोण 3 के। ये समीकरण 3 मानिए। ये दोनों जो हैं एकांतर अंतःकोण हैं। एकांतर अंतःकोण। अब समीकरण 1 2 और 3 से, समीकरण 1 2 व 3 से कोण 1 बराबर है कोण 2 के, कोण 2 बराबर है कोण 3 के और कोण 1 बराबर है कोण 4 से। तो इन सब का जब कंपैरिजन करेंगे, आप तुलना करेंगे, तो आप पाएंगे कि कोण 1 बराबर है कोण 2 बराबर है कोण 3 बराबर है कोण 4। सभी कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। और देखिएगा हमें क्या सिद्ध करना था, पहला हमें सिद्ध करना था कि कोण 3 कोण 4 के बराबर है। ये AC जो है कोण C को समद्विभाजित करता है। तो देखिएगा चूंकि कोण 3 बराबर कोण 4, यहाँ पे देखिए ऊपर सभी कोण बराबर हैं, तो कोण 3 बराबर कोण 4, अतः यहाँ से स्पष्ट है, अतः AC कोण C को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है। अब चलिएगा हम दूसरा वाला प्रूव करते हैं। ये पहला वाला था, अब दूसरा वाला करेंगे। क्या करना है, ABCD एक समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज सिद्ध करने के लिए हमें चारों भुजाओं की लंबाई समान कर लेनी होगी, बस सिद्ध हो जाएगा कि यह एक समचतुर्भुज है। तो देखिएगा त्रिभुज ABC, इस वाले त्रिभुज में या इस वाले त्रिभुज में कोई एक त्रिभुज आप ले सकते हैं।
चलिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण 1 बराबर है कोण 3 के, कोण 1 बराबर कोण 3, ऊपर सिद्ध है। देखिए सभी कोण बराबर हैं, ऊपर सिद्ध है। और कोण 1 कोण 3 को देखिए, कोण 1 ये है, कोण 3 ये है। जब किसी त्रिभुज में अगर दोनों कोण बराबर हों तो उसकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, छोटे कोण की सम्मुख भुजा छोटी होती है, लेकिन जब कोण बराबर हों तो उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे कोण 1 इसकी सम्मुख भुजा BC और कोण 3 इसकी सम्मुख भुजा AB, तो AB बराबर हो जाएगी BC के, तो BC बराबर आ जाएगा कोण 1 की सम्मुख भुजा BC बराबर कोण 3 की सम्मुख भुजा है AB। क्यों आया BC बराबर AB? बराबर कोण की सम्मुख भुजा, बराबर कोण की सम्मुख भुजा। तो BC बराबर AB आ गया। चलिए हम इसको मान लेते हैं समीकरण 4। परंतु इस चतुर्भुज ABCD में, चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। इसलिए क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज है तो इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो AD बराबर है BC के, AD बराबर BC के। चलिए इसको समीकरण मानिए 5। AD बराबर BC और AB बराबर है CD, AB बराबर CD। इसको समीकरण 6 मान लीजिए। अब समीकरण 4, 5 और 6 की तुलना करेंगे। AB बराबर BC है, AB बराबर CD है और BC बराबर AD है। इन तीनों की जब तुलना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा कि AB, BC, CD और AD सभी बराबर हैं, चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो समीकरण 4, 5 एवं 6 से जब सबकी तुलना करेंगे तो क्या पाएंगे कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। तो यहाँ पे चारों भुजाएं बराबर आ गईं। और किसी चतुर्भुज के चारों भुजाएं अगर बराबर हों तो इसका मतलब क्या है कि वह एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है, चतुर्भुज है। तो इस तरह से प्रूव्ड हो गया, दोनों चीजें प्रूव्ड हो गई कि AC कोण C को समद्विभाजित करता है और ये जो दिया गया चतुर्भुज था ABCD, यह एक समचतुर्भुज है।